मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय, प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित आयु सीमा के बाद, चाहे वो काम धंधा करता हो या नौकरी में हो, रिटायर होना होता है। रिटायरमेंट के बाद का जीवन को कैसे आप आनंद से व्यतीत करें, इस बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं। 90% लोगों के ये समस्या होती है, रिटायर होते ही वो टूट जाते हैं। कई लोग घबराहट में, चिंता में अपना हार्ट अटैक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी उनकी जिम्मेवारियां समय से पूरी नहीं होती हैं। समय से वो रहने के लिए मकान नहीं बना पाते हैं, बच्चों की शादी नहीं कर पाते हैं, अन्य लाइबिलिटीज रह जाती हैं, तनख्वाह सीधी आधी हो जाती है, या किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो वो घर बैठ जाता है। तो आप अपने सुखी जीवन के लिए बोरिंग जीवन न जिएं, नए सिरे से रिटायरमेंट के बाद की कैसे शुरुआत करें। एक तो खुशहाल रहने की आदत रखिए, रोमांचक रहिए, खालीपन महसूस ना करें। कुछ तरीके ऐसे मैं बताऊंगा जो यादगार के रूप में आपको मानना चाहिए और व्यतीत करना चाहिए। देखिए, जीवन रंगों से भरा हुआ है। जैसे होली में रंग होते हैं, उसी तरह आप कुछ कामों को करके अपने रिटायरमेंट लाइफ को बड़े अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। कोई आपकी हॉबी है जो जॉब में रही है, जीवन में रही है, उसको पूरा कर सकते हैं। कोई विधि, कला या अन्य कोई ऐसा कार्य जो आपके टैलेंट के अनुसार हो, अनुभव के आधार पर हो, उससे आप उसमें व्यतीत रह सकते हैं, पहला। दूसरा, आसपास के स्थानों पे आप घूमने जा सकते हैं, खूबसूरत स्थान को देखने जा सकते हैं जो पहले आपको व्यस्तता के कारण, चाहे नौकरी में, आप नहीं जा पाए। तीसरा, मंदिर जा सकते हैं। हर हफ्ते आप कोई प्लेस घूमिए, देखिए, सीखिए, लोगों के कुछ दोस्त बनाइए, उनके साथ बैठकर गपशप कीजिए, पुरानी बातें भी अच्छी हों, मीठी यादें हों तो उन्हें दोहराइए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा यह है कि सीखना कोई भी चीज का बंद न करें। लर्निंग आपकी जब जारी रहेगी, नई भाषा सीखें, स्किल सीखें, गिटार बजाना सीखें, कोई भी आप म्यूजिक सीखें, गाना गाना सीखें, या आपके पास कोई कला है, अनुभव है, इसकी कोई उम्र नहीं होती सीखने की, या आपको जानना चाहिए। तो रिटायरमेंट के बाद आप ये भी कर सकते हैं। समाज से जुड़ सकते हैं, समाज के लोगों की मदद कर सकते हैं, सामाजिक कल्याण कर सकते हैं, अपने अनुभव का लाभ लोगों को दे सकते हैं, समझदारी का लाभ दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अनाथाश्रम जा सकते हैं, गरीब वृद्धाश्रम जा सकते हैं, कोढ़ाश्रम जा सकते हैं, और वहां जाकर लोगों की स्थिति को देखिए, खुशी से उनसे मिलिए, और एनजीओ वगैरह का भी साथ ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, किसी को सलाह दे सकते हैं, जिससे आप समाज का कल्याण कर सकते हैं। मैंने स्वयं एक छोटा सा उदाहरण दूं। कोरोना पीरियड में मेरी वाइफ के कहने पर ये चैनल मैंने स्टार्ट किया। आज मेरे 92,600 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और 3700 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पढ़ता हूं, दिमाग लगाता हूं, कोशिश करता हूं छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप तक कुछ सामग्री हर तरह की पहुंचाऊं जो समाज में, जीवन में तथा कानून से संबंधित है, आपके काम आए। नेक्स्ट है, परिवार के साथ आप पहले समय नहीं दे पाए, रिटायरमेंट के बाद आप परिवार के साथ पूरा समय दें। पत्नी के साथ दें, पोते नाती इनको खिलाएं, और जो अब आपके बूढ़े हाथों हैं उनको प्यार के लिए बढ़ाइए, लोगों से क्षमा मांगिए। कोई गलती कभी कहीं सुने में, जाने अनजाने में हुई है, क्योंकि जैसे पेड़ जब बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा, तो फल लगते हैं, फल झुक जाते हैं, पेड़ झुक जाता है। उसी तरह जीवन के कुछ ऐसे क्षणों में कोई बात हुई है, उन सबको भूलकर लोगों से हिलिए मिलिए, अपने जीवन को अच्छे से बनाइए। तो इस तरह आप रिटायरमेंट के बाद जीवन का आनंद खुले ढंग से, मन से, बिना किसी छल प्रपंच के, जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, हर व्यक्ति की औकात से ज्यादा दिया है, और ईश्वर का प्रति क्षण धन्यवाद करते रहिए। तो 90% लोग जीने का रिटायरमेंट के बाद सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा जीना एक कला है। जीवन में आप आए हैं, जीवन कैसे जिए, इस संबंध में मैंने दिनचर्या में कुछ बातों को खास कर, रिटायरमेंट के बाद ये मत सोचिए मैं रिटायर हो गया। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से रिटायर नहीं हो गए, केवल आयु में आपको रिटायर कर दिया गया है। इस तरह अपने जीवन को रंगों से भरिए, कला सीखिए, जो भी आपके पास हुनर है उसका सदुपयोग कीजिए, आसपास घूमिए, प्रफुल्लित रहिए, धूप में बैठिए, सीखना बंद मत कीजिए, और दूसरों की हमेशा मदद का हाथ बढ़ाते रहिए। परिवार के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत कीजिए, कुछ समय अपने लिए भी निकालिए, क्योंकि ये छोटी सी जिंदगी है। 60, 70, 80 किस दिन मौत आ जाएगी, पल में परले होगा, आप सोचते रह जाएंगे। तो इस तरह आप अपनी दिनचर्या में कुछ बातों को शामिल करके
अपनी वृद्धावस्था रिटायरमेंट लाइफ को बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। हृदय से आभारी हूं। मैं इसी तरह के विषय अगर कोई आपका है तो कमेंट कीजिए, लाता रहूंगा और नए नए वीडियोस में आपको कुछ छोटी बहुत ज्ञान जो मेरे पास है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। हृदय से धन्यवाद। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूं। हृदय से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।